आज का जो टॉपिक है मैथ का, और ये हर एक एग्जाम लेवल में आता है, चाहे आप आर्मी का पेपर दे दो, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, किसी का भी एग्जाम दोगे, या तक कि आईएएस का भी एग्जाम दोगे, तो इसमें एक कार्य और समय का प्रश्न आता है। कार्य और समय का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रश्न बनते हैं। लेकिन आज आपको ये सीखना है कि कार्य और समय को किस प्रकार किया जाएगा। ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, और आपको बता दें हर सवाल आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि किस तरीके से उसको किया जाए, किस तरीके से उसको ना किया जाए। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? आज का हम चैप्टर है कार्य और समय, इसको स्टार्ट करने जाएंगे। अब इसे देखिए, मान लीजिए कि एक कार्य करना है, मान लीजिए कि टेबल ही बनाना है, और इस टेबल को बनाने के लिए मैंने 2 लोग नियुक्त किए। मान लो कि ये टेबल 2 व्यक्ति 2 दिन में बनाते हैं। सपोज कीजिए कि ये पूरा एक टेबल है, और इसको बनाने वाले 2 लोग कितने दिन में बनाते हैं इसे? 2 दिन में। अच्छा बताइए, अगर मैं लोगों की संख्या बढ़ा दूं, मैं 2 की जगह 4 कर दूं, तो 4 लोग एक टेबल को बनाएंगे, तो हो सकता है कि स्पीड ज़्यादा हो, कार्य जल्दी हो जाए। यानी ये कार्य क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मैं 4 लोग करूंगा, 5 लोग कर दूंगा, तो और जल्दी हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना जल्दी कार्य होगा। जितने कम लोग होंगे, उतना देरी से कार्य होगा। एक व्यक्ति की तुलना में 2 व्यक्ति ज़्यादा आसानी से कार्य करेंगे, जल्दी कार्य करेंगे। एक व्यक्ति के तुलना में 5 व्यक्ति जल्दी कार्य करेंगे। तो बस इसी से कुछ मिलता जुलता हमें क्वेश्चंस करना है। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, कोई भी कुछ करेगा नहीं, सिर्फ समझेगा कि आखिरकार कार्य और समय के एक प्रश्न को हम किस तरीके से करेंगे। जिनको आता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपके बेसिक क्लियर होंगे, और जो नहीं आता है, जिनको नहीं आता है, वो यहाँ पे देखेगा। और प्लीज़ आप लोग जो भी पुराने छात्र बैठे हैं, तो वो तुरंत लगा के आंसर मत बताएं। मैं बच्चों वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम बच्चों वाला, शून्य स्तर से उठाने की कोशिश करूंगा कार्य और समय में आपको। तो नए बच्चों के सामने जो पुराने बच्चे बैठे ना, बहादुरी नहीं दिखाएंगे कि हमें तो आगे बगल वालों को नहीं आया है ना, मंद बुद्धि नहीं, वो सीख रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए इसका प्रश्न कैसे बनता है। इसका जो प्रश्न है वो इस तरीके से बनेगा कि ए किसी कार्य को, समझिएगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में कार्य करेंगे? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता दें एकदम हलवा समान क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले जो पुराने छात्र हैं वो बिना, जो नए छात्र हैं वो बिना लिखे इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है और करना क्या है। ठीक है, प्रश्न को बाद में आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझिए इसकी हिंदी। कार्य और समय में प्रश्न की हिंदी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिंदी को समझने के बाद तुलना करना, संबंध बनाना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इसमें क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यानी एक कार्य है और उस कार्य को अगर ए पूरा करे तो उसको लगते हैं कितने? 10 दिन, और उसी कार्य को अगर बी करे तो उसे कितना लगता है? 12 दिन। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों व्यक्ति को मिला दिया जाए और वही कार्य करना हो, तो मुझे लगता है समय कम लगेगा। उसने देखो लास्ट में क्या बोला है कि पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? अलग अलग कर रहा है, ए अलग करता है, बी अलग करता है, और उसी कार्य को दोनों को मिला दिया जाए तो कितना करेंगे? ए उसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और यदि दोनों को मिला दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे? तो जरा देखिए क्या बोला है, जैसा जैसा प्रश्न बोला है वैसे वैसे हमें करते जाना है। इसने क्या बोला है? ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करता है? 10 दिन, ऐसे हमने लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है? बी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको लिखे मत, पहले कंसेप्ट समझें। क्लियर है?
कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आप कीजिएगा, मैं मौका दूंगा। नहीं तो ये कार्य और समय का है, ये बेसिक चीज है, यही न्यू। अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो नहीं होगा। ए किसी कार्य को कितना दिन में? 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अलग अलग लिख लिया हमने। ए किसी कार्य को कितना? 10 दिन, बी किसी कार्य को कितना? 12 दिन। अब निकालना है दोनों का लासा, 10 और 12 का दोनों का लासा। हम लासा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि लासा निकालने से कुल कार्य निकलता है कि दोनों को मिलकर कुल कार्य करना कितना है। ठीक है, तो देखो 10 और 12 का लासा जिन बच्चों को लगाना, देखिए 10 और 12, 2 पंचे 10 और 2 छह 12, 2 से काटेंगे 2, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6। अब देखो एक बार 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 3, एक बार 3 से काटेंगे 3 एकम 3, लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब देखिए जो भी ये नंबर आया है इसको गुणा कर दीजिए आप, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, यानी हमारा लासा दोनों का क्या आ गया? 60 आ गया। अब ये जो लासा आया है 60, यही होता है कुल कार्य। ये क्या होता है? कुल कार्य। ठीक है, यानी जब हमें, अब सीधी सी बात है, प्रश्न में थोड़ी आएगा कि एक टेबल बनाया गया, ये बनाया गया, वो बनाया गया, वो भी आएगा, लेकिन जब हमें कार्य नहीं पता होता है तो दोनों के लासा को हम क्या मान लेते हैं? कुल कार्य। दोनों के लासा को हम क्या मान लेते हैं? कुल कार्य। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में, लेकिन टोटल कार्य कितना है? कुल कार्य कितना है? तो 10 और 12 का हमने लासा ले लिया, 10 और 12 का लासा कितना आया? 60, यानी कुल कार्य की संख्या कितनी है? 60। कुल कार्य की संख्या कितनी है? 60। फिर यहाँ पर निकालना होता है एक दिन का कार्य। समझिएगा अभी ध्यान से, अभी बहुत स्पीड से करोगे इस क्वेश्चन को। एक दिन का कार्य निकालना होता है। ए का एक दिन का कार्य, ए जो है टोटल 60 कार्य 10 दिन में करता है, और बी टोटल 60 कार्य 12 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य निकालना होगा। ए का एक दिन का कार्य का मतलब कि 60, 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है? 6 बार में, यानी ए का एक दिन का काम कितना यूनिट? 6 यूनिट। उसी तरीके से बी का एक दिन का काम, ठीक है, बी का एक दिन का काम 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है? 5 बार में। देखिए ए का एक दिन का काम 6 करता कितना है? 60। बी का एक दिन का काम 5 यूनिट करना कितना है? 60। फिर वो बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, ये तो अलग अलग कर रहे हैं 60 कार्य, दोनों मिलकर, दोनों को मिला दो ए प्लस बी, और दोनों का एक दिन का कार्य मिला दो। ए का एक दिन का कार्य कितना है? 6 प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? 5, तो 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं? 11। ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 11 यूनिट कार्य करते हैं। अब दोनों को कितना करना है? 60, तो कर दीजिए 60/11, कर दीजिए 60/11। अब यहां पर इसका भाग दे दीजिए, पॉइंट में नहीं निकालना है। अगर एग्जैक्टली कट गया तो ठीक है, नहीं तो सही बटे में। देखिए 60 का भाग देना है किससे? 11 से, तो 11 बचे 55, 60 में से 5 55 गए, कितना बचा? 5। अब तो नहीं कटेगा आगे क्योंकि 5 छोटा है, तो क्या करेंगे? घुमा देंगे इसको। 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। देखिए ये जो ट्रिक है वो हमारा छात्र बैठा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं? अजय। ठीक है, खुशी तो हो रही, नाम लिखने की थोड़ा दुख भी हो रहा है, पढ़ता नहीं है ना इसलिए। 5 सही 5/11, ठीक है, तो ये उसने सिखाया है। ऐसे करके देखिए 5 सही 5/11, ऐसे क्लॉकवाइज चलिए, यहां से घुमाइए, 5 सही 5/11, यानी वो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? 5 सही 5/11। पुराने छात्र छोड़िए, नए छात्रों को कितने को समझ में आया? आप बताइए, आया सभी लोगों को? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद आप जो है लगातार प्रश्न करेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। देखो ध्यान से, ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो हमने लिखा ए 10 दिन। बी किसी कार्य को 12 दिन में, तो हमने लिखा बी 12। फिर दोनों का क्या निकाल लिया? लासा। दोनों का जो लासा निकलता है वही कुल कार्य होता है। क्या होता है? कुल कार्य। ठीक है, फिर इसके बाद एक दिन का कार्य निकालना है। ए का एक दिन का कार्य कितना आया? 6। 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 6 बार में। बी का एक दिन का कार्य 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 5 बार में। एक दिन का कार्य आ गया। फिर वो बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों को मिला दो,
ए प्लस बी दोनों को मिला दिया। ए का एक दिन का कार्य 6, बी का एक दिन का कार्य 5, बराबर कितना हुआ 11। यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 11। तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे 60/11 कर दिया। और 60/11 को काट लिया तो कितना आया, पॉइंट में नहीं करना है, सही बटे में करना है। 11 × 5 = 55 आया, 5 शेष में बचा, घुमा दिया, 5 सही 5/11 आया समझे। अब मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी प्रश्न करोगे, ठीक है। कंसेप्ट समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर है, आया समझ में। कर लो इसको फटाफट, जल्दी से फटाफट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयार रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य को क्या करता है 15 दिन में। देखिए मैं आज के आज इसी लेक्चर में कितना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, ठीक है। तुरंत आंसर बताओगे आप लोग। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 सही 2/3 दिन। इन्होंने आंसर बता दिया। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन। अरे इसे चालू कर देंगे, चालू है ना। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। वो आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए अब आपको ये सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। जिन छात्रों को अभी भी नहीं आया है, देखो इधर, ए कितने दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में। यानी 12 और 15 का लासा निकालना है। जिन छात्रों को लासा निकालना नहीं आता, इधर देखिए ये 12 है और ये 15 है। लासा निकालना सीखिए 12 और 15। इसको पहले किससे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12 और 15 तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे ऐसे। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6 और 15 इस पर से छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए अब ये कटेगा, 3 से कर सकता है, 3 एकम 3, 15 3 बचे 15 और 5 यहाँ पर, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। यानी इसका भी लासा कितना आएगा 60। यानी ए और बी कुल कार्य कितना कर रहे हैं 60। अब क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य, एक दिन का, ए का एक दिन का कार्य कितना आएगा। यानी 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में 5 और 15 के पहाड़े में 60 4, 15 चौको 60। ए का एक दिन का कार्य 5 और बी का एक दिन का कार्य कितना है 4। फिर उसने बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर देखिए, मिला दीजिए दोनों को, ए प्लस बी, इनका एक दिन का कार्य 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा 9। इनका एक दिन का कार्य कितना है 9। दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं 9। अब करना कितना है 60, तो 60 बटे में कितना 9। देखिए जो संख्या कट सकती है उसे काट दीजिए। देखिए 60 और 9 क्या 3 से कट सकता है, तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और ये 0, 3 त्रिकाली 9, कितना आ गया 20/3 आ गया। अब 20/3 तो नहीं कटेगा। अब ये मत बोल देना कि सर 3 × 7 = 21 क्या हो गया, एक ही तो कम है, एक ही तो ज्यादा है, काट दो इसको। नहीं काट सकते। 20/3 मतलब 20 का भाग देंगे किससे 3 से, तो 20 का भाग दे दीजिए 3 से, 3 × 18 2, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। आए समझ में। ध्यान देना कि जो हमारे रेलवे के ग्रुप डी के और जो मतलब ऐसे बहुत सस्ते सस्ते पेपर होते हैं उसमें कुछ गिनी चुनी संख्या ही आती है और मैं उन सब का प्रैक्टिस आज आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। 12-15 हो गया। अगला देखिए आप फटाफट लगा दीजिए और जिनको ज्यादा आता है वो बिना पेन के लगाइएगा, ठीक है। ये चीज है। अगला कीजिए 15 और 20, 15 और 20। ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में। ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कीजिए फटाफट इसको। 8 सही 4/7 बोल रहे हो। चलो देखते हैं। कंसेप्ट समझना अच्छी बात है, उसमें प्रैक्टिस करना और भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया तरीके से आंसर निकालिए। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, फटाफट देखिए। ए किसी कार्य को कितना दिन में 15 दिन और बी उसी कार्य को कितने दिन में 20 दिन में। अभी बताइए दोनों का लासा कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना। 15 चौको 60 और 20 किया 60। 300 मत कर देना। अगर 300 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 300 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन
वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। 15 और 20 का लासा कितना आ गया 60, यानी दोनों को मिलकर कुल कार्य कितना करना है, दोनों को मिलकर कुल कार्य कितना करना है 60। 15 के पहाड़े में 60, 4 इसके में 3। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों को मिला दो, a + b बराबर में 4 + 3 बराबर में कितना आ गया 7, यानी दोनों का एक दिन का कार्य कितना आया 7, करना कितना है 60, तो 60 बटे में 7 नहीं कटेगा, इसको क्या करो काट लो, डिवाइड कर दो, 7 7 8 56, ये 4 8 सही 4 बटे 3, यही आएगा। ठीक है, फटाफट अगला करो। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 18 है, कीजिए, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, 16 और 18 कीजिए फटाफट। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, फटाफट कीजिए। समझ में आ रहा है ना, जो नए छात्र है समझ में आ रहा है ना, क्यों? अगर ना रहा तो बताओ, अगर स्पीड से ज्यादा चल रहे हो। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। कितना आ गया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लासा निकालना आना चाहिए, ध्यान देना, लासा निकालना आना चाहिए। पहले क्या बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को 16 दिन में, तो ए का आपने क्या कर दिया 16, और बी उसी कार्य को कितना 18 दिन में। अब 16 और 18 का निकालेंगे लासा, कितना है 144। देखिए यहाँ पे निकालते हैं लासा, यहाँ पे निकालते हैं 16 और 18, किससे कटेगा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 नैया 18, अभी और 2 से कटेगा, 2 4 को 8 और 2 9 तो नहीं कटेगा, 2 2 दुनाई 4 9 नहीं कटेगा, अब 2 एकम 2 9, अभी 9 किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिकाली 9 और 3 एकम 3, 2 देखो 2 दुनाई 4 4 दुनाई 8 8 दुनाई 16 16 3 48 48 किया 144, यानी कितना आ गया यहाँ पे 144। लासा कितना आया हमारा 144। अब यहाँ पर लासा निकालने के बाद एक दिन का कार्य, लासा निकालने के बाद क्या है एक दिन का कार्य, एक इसी कार्य को 16 दिन में, तो एक दिन का कार्य क्या होगा 16 नहीं है, इतना बढ़िया तुम्हारा मैथ है, 16 नैया 9, ठीक है, फिर तुम घाटे में जा रहे हो दोस्त, 16 नैया 9, ठीक है। चलिए ये देखिए बोल देगा 16 के पहाड़े में 144 कितनी बार में 9, और बी 18 के पहाड़े में कितने बार में 8 बार में, आए समझ में। अब जरा देखिए दोनों का एक दिन का कार्य कर दीजिए, 9 प्लस में कितना 8, कितना हो जाएगा 17, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 17 करते हैं, और करना कितना है 144, तो ये हो जाएगा 144 बटे में 17, यानी 144 का भाग देना है कितना 17, तो 144 का भाग देंगे 17 से, 17 का पहाड़ा कितनी बार 144 से ज्यादा न जाए, कितनी बार हो जाएगा 8 बार में, कितना जा रहा है 136, 17 अट्ठे 136। अब देखिए 14 में से 6 गए, कितना बचा 8, और यहाँ पे 3 बच गया, यानी 8 से 8 बटे 17। आए समझ में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया होगा तो आज शाम के हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, तो देख लीजिएगा इसमें कि हमने इस तरीके से कैसे किया था। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल चल रहा हूँ, जो आर्मी का लेवल होता है ना, आर्मी का लेवल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्मी से धीरे धीरे एसएससी जीडी बढ़ेंगे, एसएससी जीडी से दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से फिर एमपी पुलिस, लास्ट में आएंगे यूपी पुलिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूपी पुलिस का लेवल बहुत हार्ड है, आपको बता दें, ये नहीं आएगा यूपी पुलिस में। ये तो मैं अभी आपका नींव बनवा रहा हूँ कि आखिरकार कार्य और समय का प्रश्न करना कैसे है, क्लियर है, आए समझ में। ओके, अभी यहाँ पर कितने व्यक्ति काम कर रहे थे 2 व्यक्ति, अब हम कार्य करवाएंगे 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को कार्य करवाएंगे 3 व्यक्तियों को, और 3 व्यक्तियों को कार्य करवाएंगे तो उसका प्रोसीजर भी वही है, ए बी और यहाँ पर नीचे क्या कर देंगे सी, फिर तीनों का लासा निकालेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न लिखते हैं उसका।
ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर देखिए इसको कैसे करेंगे। अरे ठीक है, आगे आए तो बैठो चुपचाप से। ठीक है, देखते हैं। आप लोग 5 बता रहे हो, अब 3 लोग हैं, 3 लोगों का रास्ता निकालिएगा। ए किसी कार्य को ए बी सी किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्लियर है? ये चीज होता है। क्वेश्चन लिखिए, बहुत आसान है करना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक बार इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो पहले इसको समझिएगा और फिर उसके बाद कीजिएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ पे 3 लोग हैं। जरा देखिए, ए बी सी, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20। तो देखिए, लिखिए ऐसे, ए कितने दिन में कर रहा है? 12, बी कितने दिन में कर रहा है? 15 और सी कितने दिन में कर रहा है? 20। ऐसे लिखेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है? 12, बी कितना? 15, सी कितना? 20। फिर क्या करना था? तीनों का लासा निकालिए। इन तीनों नंबरों का लासा निकालिए। क्या निकालना है? लासा। देखिए 12, 15 और क्या 20। पहले किससे कटेगा? 2 से 2 चंग 12 और 15 ऐसी 2 किसी बार में 10 बार में। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 15, 2 5 10। अब किससे कटेगा? 3 एकम 3 3 5 15 5 और ये 5 से 1 1 2 2 4 4 3 12 12 5 60। यानी लासा कितना है? 60। अब ये क्या लासा क्या होता है? कुल कार्य। लासा क्या होता है? कुल कार्य। कि इन तीनों को कुल कार्य कितना करना है? यहां पर भी आपको एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। 12 के पहाड़े में 60, 15 के में और 20 के में, यानी ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम। फिर बोल रहे तीनों मिलकर ना, जब वो तीनों मिलकर बोल रहे तीनों को मिला दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 5 4 9 और 3 12। यानी ये लोग तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 12। और करना कितना है? 60। तो 60 बटे में 12। अगर ये एग्जैक्टली कट जा रहा है तो काट दो। 12 पंचे 60, 12 पंचे क्या हो गया? 60। यानी कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर वो कार्य कितने दिन में करेंगे? कितने लोग समझ में आए? रेज़ योर हैंड्स। आया बड़े तरीके से? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए इसको। इसके बाद अब जो फटाफट क्वेश्चन दूंगा स्पीड बनाइए। ठीक है, ध्यान देना कि कम से कम 20-25 दिन मैं लूंगा इसको खत्म कराने के लिए, क्योंकि कार्य समय के सभी जितने भी सेक्शन है बताऊंगा। 4-5 दिन में कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है। आपको बता दें, क्वेश्चन को करा देना और आपके मन में बैठा देना अलग बात होती है। आगे सभी लोग आगे। अगला क्वेश्चन दे। अच्छा देखिए, मुंह जबानी भी सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में बैठाइए, जब 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो तीनों का लासा निकाल लो। लासा निकालने के बाद एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य के बाद तीनों को मिला दो और मिलाने के बाद भाग दे दो। ये स्टेप होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा और आपको जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 10 12 15। क्वेश्चन है आपका 10 12 15। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में करती है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर नहीं करता है तो सही बचा होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर वही कितने दिन में करेंगे? ये प्रश्न है हमारा।
फिर से इनको ऐसे लिखिए, ए का कार्य कितना है 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, और इन तीनों का लासा मुझे लगता है 60 आएगा, अगेन 60 आएगा। एक दिन का कार्य निकालना है अब, 10 का कितना 6 12 5 और ये 4, तीनों को मिला दीजिए। अब तीनों के मिलाने के बाद एक दिन का कार्य कितना है इनका 6 5 11 4 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं। करना कितना है 60, तो 60 बटे में कितना 15, 15 चौको 60, यानी कितना दिन लगेगा 4। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 12 16 18 करते जाइए। 12 16 18, एक इसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में और सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 16 18, एक इसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 16 दिन में, सी उसी कार्य को 18 दिन में, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैथ हमें एग्जाम में अच्छा तभी कर पाएंगे जब उसका हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये मान के चलिए कि कितना भी क्वेश्चन कर लीजिए वहां एंड मौके पे नहीं आएगा। और अपने आप को समय दीजिए, जब अपने आप को समय देंगे तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। क्लियर है? ए किसी कार्य को 12 दिन, बी किसी कार्य को 16 दिन, सी किसी कार्य को 18 दिन। इनका आया 4 से 28 बटे 29। चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा। ए किसी कार्य को 12, बी किसी कार्य को 16 और सी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन छात्रों को नहीं आया है इधर फोकस कीजिए। ए किसी कार्य को कितने दिन 12, बी कितना 16, सी कितना 18। क्या करना है यहाँ पे लासा निकालना है। तो मुझे लगता है इन सब का लासा 144 होगा ना, 144। आपको बता दें एग्जाम में आपकी यही वैल्यू आती है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब कार्य और समय में मैं इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए जो आपने यहाँ पे किया हो, हूबहू वही वैल्यू आ जाए। क्लियर है? इतना प्रैक्टिस करना है। एक दिन का कार्य 12 के पहाड़े में 144 कितनी बार में 12 बार में होता है। 12 गुणे 12 144 ना, 12 8 144 में कर दीजिएगा। 12 के पहाड़े में 12 बार में आता है 144। अच्छा 16 में 9 बार में, 18 में 18 8 144, 16 नहीं है 144 और 12 गुणे 12 144। एक दिन का कार्य आ गया। अब इन सब को प्लस कर दो। 12 प्लस 9 कितना होता है 21 और 21 प्लस 8 29, यानी A प्लस B प्लस C तीनों का एक दिन का कार्य कितना आया 29। करना कितना है 144। क्या करना है अब भाग देना है 144 बटे में कितना 29। 144 का भाग देना है 29 से। चलो भाग दे देते हैं। 144 का भाग देंगे 29 से, सॉरी 29 से, 129 से नहीं, 29 का पहाड़ा इतनी बार कि 144 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार 4 बार में जा रहे हैं क्या? अच्छा 4 नहीं है 36 6 3 4 गुना 8 और 3 कितना 11। देखते हैं जरा, यहाँ 14 में से 6 गए कितना बचा 8 और 3 में से 1 गए कितना बचा 2। अब देखिए 28 तो 29 से छोटा हो गया, पॉइंट में करना नहीं है, बस यहीं पे सही बटे निकाल दो कि 4 सही 28 बटे 29 दिन। ये इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला कीजिए, अगला है आपका 18 24 36। 18 दिन 24 दिन 36 दिन। एक इसी कार्य को 18 दिन, बी उसी कार्य को 24 दिन, एक इसी कार्य को 18 दिन, बी उसी कार्य को 26 दिन। ये मुझे कोई टाइम लगेगा ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए चलिए इसको भी कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अभी सिर्फ आपको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। अभी सिर्फ आपको अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ए किसी कार्य को 18 दिन, बी किसी कार्य को 24 दिन और सी किसी कार्य को 26 दिन में कर सकते हैं। आए समझ में? देखिए
ए का कार्य कितना 18, ए का कार्य कितना है 18 और बी का कार्य कितना है 24, बी का कार्य कितना 36, तो इसका लासा कितना आया 72 आया होगा। लासा कितना आया 72, तो ये हमने लिख दिया गया यहाँ पे 72। 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 गुनाई 72 आ गया ना, एक दिन का कार्य आ गया। अब बोल रहा तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य, तो तीनों को मिला दीजिए और तीनों को मिला देंगे 4 3 7 2 9, करना कितना है 72। ध्यान दीजिएगा ये जो लासा आता है यही क्या होता है कुल कार्य, क्या होता है कुल कार्य होता है। तो 72 बटे में कितना जाएगा 9, 9 8 72 यानी कितने दिन में 8 दिन में। आए सब में कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? चलिए जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये करते हैं कि आपका यहाँ पे हम लोग लेते हैं 25 और यहाँ पे लेते हैं 40 और यहाँ पे लेते हैं 30। ए बी सी अब थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। ए बी सी, ए किसी कार्य को 25 दिन, बी किसी कार्य को 40 दिन, डी और सी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर भी लासा ही लेना है और लासा लेने का तरीका आपको मैंने बताया था, ये लासा कैसे लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी लासा लेना है। आए सब में किसी कोई दिक्कत? एक सही 10 बटे 59। चलो देखते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिन, तो यहाँ पे लिखिए क्या 25 और बी कितना है 40 और सी कितना है 30। अब इन सब का आपको क्या निकालना है लासा। चलो लासा जिसको नहीं आता इधर देखिए, ये 25 है और ये 40 है और ये 30 है, तो देखो डायरेक्टली 25 आ गया है, तो अब 5 से इसको काट दीजिए। 5 5 है 25, 5 अट्ठे 40 और 5 जगह 30। हो सकता है आप से काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 8 और कितना 6, क्या 2 से कटेगा 2 4 को 8 और 2 दिया 6, 2 दुनाई 4 3 और 2 एकम 2 3 और लास्ट में 3 से कटेगा। तो देखिए इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। 25 25 दुनाई 50, 50 दुनाई 100, 100 दुनाई 200 और 200 गुणे कितना 3, यानी इसका राशि कितना आया 600। अब देखिए 25 के पहाड़े में 600 कितनी बार में 25 के पहाड़े में कितना 24 बार में, ठीक है ठीक है 24 बार में। 40 के पहाड़े में 15 बार में, 30 के पहाड़े में 20। अब 24 15 और 20 को क्या कर देना है प्लस, क्योंकि मिला के करना है। तो यहाँ पे 24 प्लस 15 और प्लस में कितना 20, तो 24 प्लस 15 39, 24 प्लस 15 39 और 39 प्लस 20 59, यानी एक दिन का कार्य कितना हुआ इनका 59। आए सब में अब कार्य कितना करना है देखो 600 और बटे में क्या 59। अच्छा ये बताइए ऊपर 600 है नीचे 59 है, समझिएगा ध्यान से। अगर ये 60 होता तो 10 बार में कट जाता, एक बार में अगर स्टार्ट होता 10 बार में। तुम्हारे अंदर एक मिनट, तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको 60 बोल रहा हूँ क्या? अगर 60 होता तब एक नीचे वाले को 60, नीचे 59 को 60। ये क्या पता रख दिया कर देव, मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ, मेरे आगे का बात बता रही हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर नीचे 59 होता 59 में एक बढ़ जाता 60 होता 10 बार में कट जाता, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा दिमाग क्या उड़ रहा है, देखिए 59 है 60 होता तो 10 बार में कट जाता, 600 कट जाता कि नहीं कट जाता,
59 है, 59 का कितना भी पहाड़ हम पढ़ लेंगे, यानी 59 का अगर हम 10 तक पहाड़ पढ़ते हैं तो 590 ही आता है। यानी अगर इसका हम भाग देंगे 600 में तो 59, तो डायरेक्टली कीजिए 59 दहम कितना 590, कितना बचेगा, यानी 10 सही 10 बटे। अब यहाँ पर लड़के गलती कहाँ करते बताता हूँ, कितना गलत हो गया देखो, इन्होंने जो गलती की है ना 1 सही 10 बटे 59, मैं वही बता रहा हूँ, उसी को बताने के लिए बोल रहा हूँ कि गलती कहाँ करते हो। देखिए आपने, इन्होंने आंसर बोला कि 1 सही 10 बटे 59। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको गुणा करोगे तो ये 600 बटे 59 आना चाहिए, तो 59 एकम 59 और 59 प्लस 10 69 बटे 59 आया, क्या आना चाहिए 600, यानी गलत है आपका। अब देखिए कैसे दिमाग लगाना है आपको, नीचे कितना है 600 बटे में क्या 59, अगर 1 होता तो 10 बार में कट जाता। यार दिमाग लगाओ, बंद हो गया क्या, अरे ठीक है वो चलते रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 1 होता तो 10 बार में कट जाता ना, 59 है तो भी तो 10 बार में कटेगा। आप जरा देखिए, ये 59 में गुणे 10 करेंगे तो कितना आ रहा है 590, 600 से ज्यादा तो नहीं है ना, यानी अगर आप डायरेक्टली भाग दोगे 600 का 59 में तो 59 दहम 590, 600 में से 590 का कितना है 10। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इसको गुणा करने में बहुत गलती कर रहे हो और भाग देने में, और ये आपके एग्जाम में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या कर रहे हो कि ये रहा 600 और ये रहा 59 एकम 59 और एक आया 0 आया, बस यहीं से 1 सही 10 बटे 59, गलत है, गलत है। यहाँ पर ये 600 है, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ये है इस गलती की वजह से। 10 बार में मैंने दिखाया ना यहाँ पे 59 गुणे 10 590, 600 से ज्यादा नहीं है तो 10 बार में लोगे। ये गलती आप एग्जाम में करके आओगे और ये आपके एग्जाम में होगा, आए समझ में, यानी 10 सही 10 बटे 59, 10 सही 10 बटे 59 दिन में आएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे घर से क्वेश्चन करके आओगे, यहाँ पे डी भी जोड़ दीजिए और यहाँ पर 4 कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 16, 18, 24 और 36, 16, 18, 24 और 36, ये लोग आप घर से करके आओगे, ठीक है। 16, 18, 24